गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 का मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स चैप्टर का नाम है तो अपन को पता होना चाहिए इंटीजर्स होते क्या हैं। नंबर्स कई सारे देखे हैं अपन ने 1 2 3 4 5 6 7। आपने ये भी देखे हैं माइनस के नंबर होते हैं -1 -2 -3। ये सारे नंबर माइनस में लिखे हों या प्लस में लिखे हों तो इन नंबरों को अपन इंटीजर्स कहते हैं। ओके अब अपन एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? फॉलोइंग नंबर्स लाइन। अपन को नंबर लाइन दी है, एक दिखाई दे रही है आपको। शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। इस पे जो नंबर लिखे हैं वो टेम्परेचर लिखा है डिग्री सेल्सियस में। ये डिग्री सेल्सियस का साइन है, डिग्री बना देंगे ऊपर छोटा जीरो बहुत छोटा और सी बना देंगे। डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेजर करने का यूनिट है ये। एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन ए पर्टिकुलर डे। किसी दिन ये मेजर किया गया है अलग अलग जगह पे, वो अपन को यहाँ पर नंबर लाइन के जरिए दिखाया गया है, शो किया गया है। तो देखें अपन जीरो कहाँ दिख रहा है अपन को, यहाँ पे जीरो ये दिख रहा है अपन को। जीरो से राइट साइड में जो टेम्परेचर बढ़ता है वो पॉजिटिव होता है और जो लेफ्ट साइड में जाता है वो निगेटिव होता है। निगेटिव तरफ ठंड बढ़ती जाएगी। जितना निगेटिव अपन बढ़ते जाएंगे उतना ठंड बढ़ती जाएगी, कोल्ड बढ़ता जाएगा। और पॉजिटिव वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी उतने हॉट बढ़ता जाएगा या गर्मी बढ़ती जाएगी। तो सबसे अपन को डायग्राम में दिख रहा है जो सबसे यहाँ ठंड पड़ती है वो कौन सा शहर है? लाहौल स्पीति है। यहाँ पर सबसे यहाँ ठंड पड़ती है। अब देखें अपन कि ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये 5। हर एक लाइन 1 डिग्री को शो कर रही है। ये चाहे निगेटिव जाएँ अपन चाहे पॉजिटिव जाएँ अपन। तो सबसे जाना वाला ठंड वाला कौन सा? सबसे कोल्ड प्लेस कौन सा है? लाहौल स्पीति। सबसे हॉट प्लेस क्या है? सबसे लास्ट में कौन है? बेंगलुरु। अब ये बात समझ में आ गई आपको। अब देखें अपन यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन। आप इस नंबर लाइन को देखना है ध्यान से। मैंने समझा दिया तो कुछ हद तक आपको थोड़ा बहुत नंबर लाइन समझ में आ गई होगी। ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। हमको क्या करना है? ये सारे टेम्परेचर के वो शहर के नाम के अकॉर्डिंग टेम्परेचर लिखना है, किस शहर का कितना टेम्परेचर। तो अपन किस तरह से लिखें वो अपन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन का ए वाले का आंसर करते हैं अपन। तो सबसे पहला नाम लिखा था अपने पास लाहौल स्पीति। अपन पहले सभी शहरों के नाम लिख लेते हैं। फिर श्रीनगर लिखा है, श्रीनगर के बाद शिमला लिखा हुआ है, शिमला के बाद ऊटी लिखा हुआ है, ऊटी के बाद बेंगलुरु लिखा है, सबके सामने इक्वल लगा लें अपन। बुक में देखें अपन लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना दिख रहा है अपन को। देखें इधर -5 से छोटा कौन होगा? -6, -7, -8। -10 से 2 नंबर पहले है तो एक बाद होगा -9, फिर 2 पहले है तो -8। लाहौल स्पीति कितना हो गया? -8 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर देखें अपन 0 से माइनस तरफ आ रहा है तो 0 के बाद कौन आता है? -1, -2। तो श्रीनगर कितना है? -2। शिमला राइट साइड जा रहा है 0 से तो शिमला का कितना होगा? 5 डिग्री सेल्सियस। अब ऊटी की बात करें अपन, ऊटी कहाँ इंडिकेट कर रहा है? 15 से जस्ट पहले। तो 15 से एक पहले कौन होगा? 14 डिग्री सेल्सियस। अब ये बेंगलुरु है, बेंगलुरु 20 के बाद कितना जाना है? 1 2। आफ्टर 2 पॉइंट्स है तो बेंगलुरु कितना होगा? 22 डिग्री सेल्सियस। तो अपन इसको किस तरह से नोट करें कॉपी में, फेयर कॉपी बनाने के लिए वो देखते हैं अपन। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर था -8 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद देखें अपन श्रीनगर। श्रीनगर का कितना दिख रहा था अपन को? 0 से लेफ्ट साइड में 2 डिग्री गए थे अपन तो माइनस में जाएंगे तो -2 डिग्री सेल्सियस। शिमला 0 से राइट साइड में कितना 5 अंक को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 5 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे जैसे माइनस लगाया अपन ने तो 5 डिग्री सेल्सियस लिखें या +5 डिग्री सेल्सियस लिखें, एक ही चीज़ होती है। ऊटी की बात कर रहे हैं तो ऊटी जस्ट 15 से पहले है तो कौन होता है? +14 डिग्री सेल्सियस। बेंगलुरु में टेम्परेचर कितना रहेगा? आफ्टर 20
2 है, तो 20 के बाद 2 पॉइंट में आ रहा है तो कितना हो जाएगा, प्लस का 22 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे पांचों शहरों के टेम्परेचर अपन ने नोट कर लिए नंबर लाइन के हेल्प से। अब अपना सेकंड क्वेश्चन देखें क्या है, ये वाला पोर्शन हो गया अपना। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव। हमको ये बताना है कि जो सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और सबसे ज़्यादा ठंड पड़ रही है उन शहरों के बीच में कितने डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है, अंतर है। तो अपन देखें सबसे हॉट कौन है, बेंगलुरु, बी वाला पोर्शन। बेंगलुरु का कितना हुआ हमारा 22 डिग्री सेल्सियस, माइनस डिफरेंस के लिए माइनस किया जाता है। लाहौल स्पीति सबसे ठंडा है, कितना है उसका 8, -8 है, तो अपन टेम्परेचर डिफरेंस निकालें तो वहाँ पे 8 ही लिखेंगे अपन। तो कितने डिग्री का अंतर आ गया, ये 22 में से 8 जाएगा तो हमारे पास 14 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आएगा हॉटेस्ट प्लेस और कोल्डेस्ट प्लेस में। सी वाला क्वेश्चन देखें, सी वाला क्या कह रहा है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। अब बताना है अपन को लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच में टेम्परेचर में कितना डिफरेंस है। देखें अपन, श्रीनगर ये लिखा हुआ है कितना है -2, -2 से कितना चलना पड़ रहा है, कितने नंबर अपन को मूव करना पड़ रहा है लाहौल स्पीति तक, 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो सी का आंसर क्या हो जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से अपन सी आंसर लिख दिया। अब डी वाला क्वेश्चन क्या है वो देखें अपन, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति, ये हो गया सी वाला। डी वाला क्या था, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला। अगर अपन श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर एक साथ लें, दोनों को ऐड कर दें अगर अपन, तो क्या ये टेम्परेचर, पहले अपन निकालना है ये टेम्परेचर, पहले क्वेश्चन समझ लें। दोनों का टेम्परेचर किस किस का लेना है साथ में, श्रीनगर और शिमला एक साथ लेके अपन ने आंसर लिख लेंगे दोनों का। उसके बाद देखें अपन शिमला का टेम्परेचर, तो इसका क्वेश्चन में कहना है क्या ये दोनों का टेम्परेचर मिला के श्रीनगर के टेम्परेचर से कम होगा, चेक करेंगे तभी पता चलेगा। इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, क्या ये दोनों का मिला के शिमला से कम है। अगर शिमला से कम है तो क्या श्रीनगर से भी कम है, देखते हैं कैसे। टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला, दोनों को ऐड करें अपन। कहाँ है श्रीनगर शिमला, श्रीनगर का है हमारे पास -2 डिग्री सेल्सियस प्लस ब्रैकेट में लगाएं क्योंकि माइनस साइन है। शिमला, अपन को श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर साथ में लेना है यानी ऐड करना है अपन को। तो श्रीनगर टेम्परेचर अपन ने लिखा -2 डिग्री सेल्सियस और शिमला का टेम्परेचर कितना है अपन ने ऊपर ही नोट कर लिया है पहले 5 डिग्री सेल्सियस, तो अपन ने 5 डिग्री सेल्सियस लिखा। दोनों का सिंप्लीफाई करेंगे, -2 डिग्री सेल्सियस प्लस का 5 डिग्री सेल्सियस, तो इनमें कितना डिफरेंस आ जाएगा, 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो प्लस का 3 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास टोटल, इसका अगर साथ में ले रहे हैं तो ये आया हमारे पास टोटल टेम्परेचर। अब क्वेश्चन क्या हमारा देखें, डी वाले में क्या कह रहा था, ये टेम्परेचर क्या शिमला से कम है। तो अपन को दिख रहा है शिमला का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है और टोटल मिला के हमारा कितना आया 3 डिग्री सेल्सियस। तो अपन लिखेंगे यस इट इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या ये श्रीनगर से कम है। ये जो आंसर आया हमारा 3 डिग्री सेल्सियस, क्या श्रीनगर से कम है। श्रीनगर का कितना था -2 डिग्री सेल्सियस, तो माइनस का नंबर तो छोटा होता है प्लस के नंबर से, तो ये श्रीनगर से कम नहीं है। नो, इट इज़ नॉट लेस देन
टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। कुछ नहीं है, आसान है। एक नंबर लाइन है हमारे पास, नंबर लाइन पे शहर लिखे हैं, शहरों के टेम्परेचर इंडिकेट है। हमको बताना है बारी बारी से सभी का टेम्परेचर कितना कितना है, वो लिख दिया अपन ने। बी वाले क्वेश्चन में पूछा कि सबसे गर्म शहर और ठंडे शहर के बीच में कितना डिफरेंस है, तो 14 डिग्री सेल्सियस का आया। फिर पूछा है श्रीनगर और शिमला में कितना डिफरेंस है, तो ये आया 6 डिग्री सेल्सियस का। फिर पूछा अगर अपन साथ में टेम्परेचर लें श्रीनगर और शिमला का, तो अपन ने साथ में ले लिया। रिजल्टेंट हमारा टेम्परेचर आया 3 डिग्री सेल्सियस। तो ये अपन ने देखा कि शिमला से टेम्परेचर से कम है ये, तो अपन ने लिख दिया यस इट इज़ लेस देन टेम्परेचर ऑफ शिमला। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा था इसी में, क्या ये श्रीनगर से भी कम है, तो ये शिमला से ज़रूर कम है लेकिन श्रीनगर से कम नहीं है, क्योंकि श्रीनगर का कितना है -2 डिग्री सेल्सियस है और ये +3 डिग्री सेल्सियस है, तो ये कम नहीं है। तो अपन ने लिख दिया इट इज़ नॉट लेस देन टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है वो अपन क्वेश्चन पढ़ लें पहले, फिर सॉल्यूशन देखेंगे। इन ए क्विज हो रही है। अपन अगर सही जवाब देंगे तो अपन उसके जो नंबर मार्क्स मिलेंगे अपन को पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे। अगर अपन ने गलत जवाब दिए किसी क्वेश्चनों के तो हमको उसके नंबर माइनस मिलेंगे। देखते हैं किस तरह से दिया है हमारा क्वेश्चन। पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर द करेक्ट आंसर्स एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। ठीक है। इफ़ जैक्स स्कोर, अगर जैक का स्कोर, जैक किसी लड़के का नाम है, इफ़ जैक्स स्कोर इज़ 5 सक्सेसिव राउंड, 5 राउंड खेला वो और पहले राउंड में उसको +25 मिला, फिर -5 मिला और फिर -10 मिले और 15 एंड 10। तो हमको ये बताना है आखिरी में जाके उसका स्कोर कार्ड क्या हुआ। तो अपन पता कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसका सॉल्यूशन अपन। सेकंड नंबर अपन सबसे पहले लिखेंगे जैक्स स्कोर इजिकल टू, पहले राउंड में कितने नंबर मिले उसको 25, प्लस लगाएंगे आप। फिर अगर नंबर माइनस का आता है आप सारे नंबरों को ब्रैकेट में नोट करेंगे, -5, फिर नेक्स्ट प्लस, फिर -10, फिर प्लस। ये प्लस लगा रहे हैं अपन टोटल करने के लिए और माइनस इंडिकेट कर रहा है जो मार्क्स उसको मिले हैं माइनस के। 15 + 10 ये ब्रैकेट में अपन रखें। तो 5 राउंड के उसके मार्क्स हो गए। अब इनका सिंप्लीफिकेशन करें अपन तो 5। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, अगर अपन माइनस के नंबर का प्लस के नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का नंबर और प्लस बाहर लिखा है, तो जब भी हमारा एक माइनस एक प्लस है तो रिजल्ट में हमेशा माइनस आएगा। तो प्लस माइनस माइनस, माइनस के 5 हो गया, प्लस माइनस माइनस के 10 हो गया, प्लस हमेशा प्लस ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। प्लस का 10 है वो भी 10 प्लस का ही रहेगा। अब हमारे पास 2 टाइप के नंबर आ गए यहाँ पे। तो 2 टाइप के नंबर, एक प्लस के पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, एक नेगेटिव नंबर्स होते हैं। पॉजिटिव नंबर को अपन एक साथ लिख लें तो 25 पॉजिटिव नंबर है, प्लस ये 15 पॉजिटिव नंबर है, प्लस ये 10 पॉजिटिव नंबर है हमारे पास। अब इसके बाद नेगेटिव नंबर कौन कौन से हैं, एक 5 है, एक -10 है। तो सेम टाइप के नंबर ऐड हो जाएंगे और साइन उनका वही रहेगा। जैसे ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो अपन ये जोड़ें 10 और 15 25 और 25 हो गया 50। ये प्लस का हो गया। अब माइनस के कौन कौन है, एक -5 है, एक -10 है, तो माइनस के 5 और -10 -15 हो गया। सेम साइन के नंबर हमेशा ऐड होते हैं और साइन वही आता है जो दोनों के सामने लगा है। अब एक नंबर हमारे पास पॉजिटिव है, एक नंबर हमारे पास नेगेटिव है, तो क्या करेंगे यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब किस में से कौन सा माइनस करें, हमेशा ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है 50, छोटा नंबर कौन सा है 15, तो 50 में से 50 लेस करेंगे तो कितना आएगा 35। बड़ा नंबर का साइन क्या है ये देखें, क्या बड़ा नंबर कौन है पॉजिटिव नंबर है, तो रिजल्ट में हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर बड़ा नंबर माइनस होता तो अपन माइनस लगाते साइन में। तो जैक का स्कोर कितना है 35। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन का। आप सभी को समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव नंबर
हमेशा ऐड होते हैं, पॉजिटिव साइन आता है। नेगेटिव नंबर हमेशा ऐड होते हैं, नेगेटिव साइन आता है। अब पॉजिटिव नेगेटिव बगल बगल में लिखें तो सब्ट्रैक्शन करते हैं, बड़े नंबर में छोटा नंबर माइनस करेंगे और साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का आएगा आंसर में। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, अगर प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन में कन्फ्यूजन है आपको, तो यहाँ पर रफ तौर पर कर रहा हूँ मैं इधर, आपको ये चीज़ फिर में नहीं करनी है। अगर पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई अपन पॉजिटिव में करेंगे तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन अपन माइनस के नंबर में करें तो रिजल्ट हमेशा माइनस मिलेगा। माइनस का नंबर हो पहले और बाद में प्लस का नंबर हो तो भी हमको माइनस मिलेगा। और माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस के नंबर का मल्टीप्लाई माइनस के नंबर में करें तो हमको पॉजिटिव मिलेगा। अब आपको आसानी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं थर्ड नंबर का, वो क्या है वो देखें अपन। थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट के जैसा है लगभग, देख लें फिर भी पढ़ के अपन। एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज, श्रीनगर का टेम्परेचर हमारे पास दिया है -5 डिग्री सेल्सियस मंडे के दिन। एंड देन इट इज़ ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड का मतलब होता है कम होना या गिरना। तो कितना गिर गया, 2 डिग्री सेल्सियस गिर गया। गिर गया मतलब ठंड बढ़ गई। तो -2 में गिरने का मतलब माइनस करना, -2 लिखें बगल में तो कितना हो जाएगा, -7 डिग्री सेल्सियस। गिरने का मतलब ये हो गया ठंड बढ़ गई हमारी। अब वो ये कह रहा है कौन से दिन गिरा, नेक्स्ट दिन की बात कर रहे हैं। तो वो ये कह रहा है ट्यूसडे को टेम्परेचर क्या होगा, तो अपन ये -5 में के बगल में -2 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे तो -7 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, तो अपना ये आंसर हो जाएगा कंप्लीट। अब मंडे वेडनेसडे की कह रहा है, वेडनेसडे को क्या होगा, इट रोज बाय, रोज का मतलब है बढ़ गया। अब देखो एक दिन नीचे ला गया, दूसरे दिन धूप खिल गई तो ऊपर आ जाएगा। ऊपर आ जाएगा मतलब टेम्परेचर प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा मतलब गर्मी बढ़ जाएगी उस दिन। इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा जो मंगलवार को टेम्परेचर था उसमें 4 डिग्री ऐड कर देंगे अपन, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वेडनेसडे का टेम्परेचर आ जाएगा। देखते हैं किस तरह से करते हैं अपन। तो थर्ड वाला क्वेश्चन देखें। लिखें अपन सिंस, जो दिया है डेटा उसके लिए, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन मंडे। मंडे को श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब क्या कहना है, एंड टेम्परेचर ड्रॉप्ड ऑन ट्यूसडे बाय 2 डिग्री सेल्सियस। ट्यूसडे को टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। सो देयरफॉर, तो क्या परिवर्तन आया, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, -5 डिग्री सेल्सियस तो था ही हमारा, माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस और गिर गया यानी माइनस हो गया, तो माइनस माइनस के नंबर ऐड हो जाएंगे, तो -7 डिग्री सेल्सियस ट्यूसडे को हमारा टेम्परेचर हो गया काय का, श्रीनगर का। अब एक और चीज़ दे रहा है सिंस, जो हमको किताब में दी है, द टेम्परेचर रोज बढ़ गया, रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, बाय 4 डिग्री सेल्सियस ऑन वेडनेसडे। सो देयरफॉर टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन वेडनेसडे इज इक्वल टू, देखो मंगलवार को टेम्परेचर कितना था ट्यूसडे को, -7 डिग्री सेल्सियस। अब बढ़ गया मतलब प्लस हो गया, बढ़ने का मतलब प्लस, कितना हुआ 4 डिग्री सेल्सियस। एक नंबर प्लस का, एक नंबर माइनस का है, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। बड़ा नंबर कौन है, 7, 7 में 4 जाएगा तो 3 डिग्री बचेगा।
बड़ा नंबर किसका है, माइनस का है, तो हमारे पास रियल टर्म माइनस लगेगा। ये हमारा आंसर आ गया। तो वेडनेसडे को टेम्परेचर कितना था श्रीनगर का, -3 डिग्री सेल्सियस। आपको समझ में आ गया। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन अपन करते हैं अगले पेज पे। करने से पहले क्वेश्चन देख लें अपन। ए प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ, मान लीजिए एक सी लेवल है, एक लेवल बना लिया है कि उससे ऊपर वैल्यू हमारी पॉजिटिव रहेंगी और उससे नीचे वैल्यू हमारी नेगेटिव रहेंगी। तो उस लेवल से 5000 मीटर की ऊंचाई पे एक प्लेन उड़ रहा है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, किसी एक पॉइंट से अपन मेजर किया है, तो इट इज़ एग्जैक्टली अबव सबमरीन फ्लोटिंग, और एग्जैक्ट उसी के नीचे, उस लेवल से नीचे कितना, 1200 मीटर बिलो द सी लेवल एक सबमरीन चल रही है, यानी पानी का जहाज चल रहा है। हमको ये बताना है कि उन दोनों के बीच में जो वर्टिकल हाइट है या वर्टिकल डिस्टेंस है वो कितनी होगी। अपन देखते हैं करके कैसे होता है। मान लिया अपन ने ये लेवल बना लिया, ये सी लेवल हो गया हमारा, ठीक है। अब सी लेवल से ये हमारा पॉजिटिव नंबर जाएगा, ऊपर की साइड उड़ रहा है, तो यहाँ पे हमारा प्लेन उड़ रहा है। कितना है, 500 मीटर, ये सी लेवल से ऊपर गया। अब सी लेवल से नीचे कितना है, सबमरीन चल रही है एक, ये मान लीजिए प्लेन है आपका, अब नीचे है वो सबमरीन है। सबमरीन कितने नीचे चल रही है पानी के अंदर, 1200 मीटर। तो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस पूछा है कितना होगा। तो अपन क्या करें, इस नंबर को इसमें ऐड कर देंगे, 5000 मीटर प्लस 1200 मीटर, तो हमारे पास हो गया 5200, 2 जीरो जैसा का तैसा, मीटर में है 5 और 0 और 2 2, 5 और 1 6, तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 6200 मीटर। ये अपन ने डायग्राम के जरिए समझ लिया। अब थोड़ा लैंग्वेज में लिखें, वो कैसे लिखें वो देखते हैं। सिंस ए प्लेन फ्लाई एट द height above the sea level is equal to 5000 meter, and a submarine float in water below the sea level is equal to, कितना नीचे गहराई में चल रहा है वो, 1200 मीटर कह रहा है। सो देयरफॉर वर्टिकल डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस अपन ने निकाला, उसको नोट कर देंगे, इज इक्वल टू 5000 मीटर प्लस का 1200 मीटर इज इक्वल टू 6200 मीटर। ये दोनों सबमरीन और प्लेन के बीच का डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस। ये हमारा क्वेश्चन हो गया 4th नंबर का। 5वां क्वेश्चन देखें अब इसके बाद अपन समझ लेते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन देख लें पहले। मोहन डिपॉजिट 2000 इन हिज बैंक अकाउंट। मोहन ने 2000 रुपये अपने बैंक अकाउंट में जमा किए और उसने विड्रॉ किया 1642 रुपीज़ का। तो जब भी अपन पैसे जमा करते हैं पासबुक में एंट्री होती है हमारी प्लस की,
और जब भी अपन विड्रॉ करते हैं पैसे को तो पासबुक में एंट्री होती है माइनस की। ठीक है, ये चीज़ याद रहेगी। प्लस के लिए जमा करने के लिए प्लस होगा और पैसा निकालने के लिए माइनस करेंगे। ए विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द नेगेटिव इंटीजर। ये बोला है उसने कि जब भी निकालेंगे तो नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे आप। यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट, और डिपॉजिट करने के लिए पॉजिटिव साइन का यूज़ करेंगे। तो मोहन ने कितना पैसा जमा करा और जो पैसा निकाला उसके बाद उसके अकाउंट में कितना पैसा बचा, और पॉजिटिव बचा या नेगेटिव बचा, ये बताना है अपन को। तो अपन देखते हैं। सिंस, क्योंकि दिया गया है अपन को, मोहन डिपॉजिट मनी, कितना पैसा जमा कर रहा है वो, प्लस साइन लगाएंगे जमा करने के लिए, डिपॉजिट लिखा है तो अपन ने 2000 रुपीज़। एंड मोहन, और मोहन ने निकाल भी लिए पैसे, मोहन विड्रॉ मनी इज इक्वल टू, कितना पैसा निकाला उसने, 1642। सो देयरफॉर रिमेनिंग मनी इन हिज अकाउंट, तो उसके अकाउंट में कितना पैसा बचेगा ये पता कैसे चलेगा अपन को। जो 2000 रुपये थे उसमें से इसको माइनस कर देंगे अपन, माइनस 1642 रुपीज़। तो अपन देखें कितना होगा हमारे पास, ये 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा हमारे पास। इधर भी अपन को लेना पड़ेगा बोरो, तो इधर 9 रह गया, 9 में से 4 गया, 5 बचा हमारे पास। अब इधर 9 फिर है, 9 में 6 जाएगा, 3 बचेगा। इधर 1 रह गया, 1 में से 1 गया, खत्म। तो कितना अमाउंट उसके पासबुक में रह गया, ये पॉजिटिव नंबर होगा कि नेगेटिव होगा। देखिए एक साइन हमारे पास पॉजिटिव है, ये जमा करने वाले पैसे, एक नेगेटिव है माइनस निकालने वाले। तो बड़ा नंबर हमारे पास पॉजिटिव है और छोटा नंबर माइनस करा अपन ने, तो साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। मतलब हमारे अकाउंट में पैसे जमा रह गए हैं इतने। तो ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन देख लो और क्या है इसमें। यही क्वेश्चन था कि पैसे निकालने के बाद कितना बैलेंस बचा है, तो 358 रुपीज़ उसके पासबुक में अकाउंट में बैलेंस रह जाएगा। आज अपन ने फर्स्ट से लेके 5 क्वेश्चन तक सॉल्व किए। आगे के 5 क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।